नमस्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम आरक्षण को इस बार चुनाव का सब्जेक्ट बनाया। उन्होंने अपनी सभाओं में कहा कि वे धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। इधर कोलकाता हाई कोर्ट ने लगभग 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया। ये सर्टिफिकेट 2010 के बाद बने थे और इनमें मुसलमानों की 77 जातियों के सर्टिफिकेट हैं जिन्हें ओबीसी माना गया था, यानी पिछड़ी जाति का माना गया था। आइए आज इसी मुद्दे को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। आखिर पश्चिम बंगाल के ओबीसी सर्टिफिकेट को कोलकाता हाई कोर्ट ने क्यों रद्द किया? इसलिए रद्द किया कि 2010 के बाद और 2024 तक इस ओबीसी लिस्ट में 77 मुस्लिम जातियों को शामिल किया गया था। कोर्ट का कहना है कि बिना किसी सामाजिक रिसर्च के, अध्ययन के, इन 77 मुस्लिम जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल किया गया। इन 77 जातियों में से 44 को 2010 के बाद वामपंथी सरकारों ने जोड़ा था और बाकी 35 को ममता सरकार ने ओबीसी लिस्ट में शामिल किया था। अब सवाल यह है कि इसका क्या असर होगा? कोलकाता हाई कोर्ट के इस निर्देश का या इस फैसले का क्या असर होगा? इसका असर यह होगा कि इस सर्टिफिकेट के आधार पर अब एडमिशन नहीं हो पाएगा, सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। हालांकि जिनका एडमिशन हो गया है या जिनको नौकरी मिल गई है, बाकी उन पर कोई असर नहीं होगा, बाकी पर असर होगा। इस निर्देश से अब उनको कोई सुविधा नहीं मिल पाएगी। सवाल नंबर 3, हाई कोर्ट का यह फैसला कैसे आया? 3 लोग हाई कोर्ट गए थे। उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी और अपनी याचिका में तर्क दिया था कि बिना किसी सोशल रिसर्च यानी सामाजिक अध्ययन के मुसलमानों की इन 77 जातियों को ओबीसी लिस्ट में यानी पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल किया गया। इसी आधार पर कोर्ट ने फैसला दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में क्या क्या कहा है? जस्टिस तपोन्नत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथा की बेंच ने कहा है कि राज्य में खाली पदों और सेवा के लिए यह आरक्षण गैर कानूनी है। ऐसा लगता है कि इन समुदायों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ धर्म को आधार बनाया गया है। यह सियासी लाभ के लिए किया गया है। क्या ओबीसी जातियों की लिस्ट पूरे देश में एक समान है? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी राज्यों की सूची अलग अलग है। केंद्र सरकार की सूची भी अलग है। अब तो ऐसा होने लगा है कि जिलों की सूची अलग है। इसको ऐसे समझिए कि इस जिले में अगर किसी जाति विशेष को आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो बहुत संभव है कि उसी राज्य के दूसरे जिले में उन्हें नहीं मिले। क्या धर्म के आधार पर आरक्षण देना गैर कानूनी है? हाँ, धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। यह सही नहीं होगा। संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है। इसलिए मुसलमानों को पिछड़ी जातियों
एससी या एसटी की सूची में शामिल करके ही आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। एक सवाल है कि कितने राज्यों में मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है? महाराष्ट्र में मिल रहा है। महाराष्ट्र में कसाई, कसाब, लोहार, मैदासी आदि मुस्लिम जातियों को ओबीसी जातियों की लिस्ट में शामिल करके आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, केरल में, असम में भी मुसलमानों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तमिलनाडु में तो मुसलमानों की 95% जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। क्या धर्म के आधार पर कहीं आरक्षण है? ऐसा स्पष्ट तौर पे तो कहीं नहीं है, लेकिन केरल में ऐसा उदाहरण दिख रहा है। केरल में ओबीसी यानी पिछड़ी जातियों को 30% आरक्षण है। इस 30% में अलग से कोटा बनाकर मुसलमानों को नौकरी में 8% और एजुकेशन में 10% आरक्षण दिया जा रहा है, यानी कोटे में कोटा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास हुआ, लेकिन मामला कोर्ट में फंस गया। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने यह दावा किया था कि कर्नाटक में लगभग सभी मुस्लिम जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। क्या मुसलमानों को आरक्षण देना गलत है? शैक्षणिक व सामाजिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण देना गलत नहीं कहा जा सकता है, लेकिन संविधान की बाध्यता के कारण धर्म के आधार पर अलग से आरक्षण नहीं मिल सकता है। जो मुसलमान पिछड़ गए हैं या जिन जातियों के मुसलमान पिछड़े हुए हैं उनको ओबीसी, एससी, एसटी लिस्ट में शामिल करके ही आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग ने भी यह सिफारिश की थी कि मुसलमानों को 15% आरक्षण दिया जाए और उनको विभिन्न सूचियों में शामिल करके यह आरक्षण दिया जाए। अब नया विवाद, ममता बनर्जी ने कहा है कि वह हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगी। यह संभव नहीं है। या तो उन्हें हाई कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट में अपील करना होगा। यह कहना कि वह हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगी, यह चुनावी स्टंट है। अब सवाल है कि इससे क्या फर्क पड़ता है? मुसलमानों को आरक्षण देने से क्या फर्क पड़ता है? जैसा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पिछड़ी जातियों का आरक्षण लूटा जा रहा है। फर्क तो पड़ता है। इसको इस तरह से समझिए कि अगर 100 नौकरी है और उसको पाने की सूची में 100 जातियां हैं, तो मोटा मोटी हम मान सकते हैं कि हर जाति को एक नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर नौकरी 100 है और पाने वाले की सूची में 200 जातियां शामिल हैं, तो हर जाति के हिस्से में मोटा मोटी आधी नौकरी आती है। इसलिए मोटे तौर पर नुकसान तो दिखता है। अब सुनिए कि ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट के फैसले को लेकर क्या कहा है। এইটাই আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। এরা আমায় চেনে না যে আমি মাথা নত করার লোক নই।
आखिर ममता बनर्जी हाई कोर्ट के फैसले से इतनी नाराज क्यों हैं? उनकी नाराजगी का कारण क्या है? बहुत स्वाभाविक है। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी 28 से 30% के बीच है। हाई कोर्ट के इस फैसले से डर है कि उनका वोट बैंक खिसक सकता है, यानी मुसलमान उनसे नाराज हो सकते हैं। इसीलिए वे हाई कोर्ट को नाराजगी दिखा रही है। दूसरी ओर बीजेपी को इससे लाभ की उम्मीद दिख रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे हिंदू आबादी का ध्रुवीकरण बीजेपी के पक्ष में हो सकता है। मुस्लिम आरक्षण पर मोटा मोटी यह जानकारी मैंने आपको मुहैया कराई है। अगर आपके कोई सवालात हों तो आप कमेंट करके बताएं, उस पर हम वीडियो बनाने का प्रयास अवश्य करेंगे। धन्यवाद।